गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जब भी हाई ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर नापा, उन्होंने बोला आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो कभी आपने सोचा कि हम क्या गाइडलाइन फॉलो करते हैं, किस गाइडलाइन के बेस पर हम कहते हैं कि आपको जो ना हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। आज हम गाइडलाइंस की बात करेंगे कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं। जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला कि वास्तव में JNC 7 की रिकमेंडेशंस हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। जो JNC की गाइडलाइंस हैं ये वास्तव में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कैटेगराइज करती हैं इन एडल्ट्स जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, तो 18 ईयर्स दी एज और ओल्डर, और उनमें हम जो है JNC की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 के नीचे है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 के नीचे है। तो ये तो हुआ नॉर्मल। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है द प्री हाइपरटेंशन। जब हम प्री हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है ये होगा 120 से 139 के बीच में, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये होगा 80 से 89 या 80 टू 89 के बीच में। तो एक कैटेगरी हुई नॉर्मल हाइपरटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसके बाद की कैटेगरी होगी प्री हाइपरटेंशन जिसमें सिस्टोलिक बीपी होगा 120 टू 139 एंड डायस्टोलिक बीपी होगा 80 टू 89। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आप प्रोग्रेस कर जाते हैं इन स्टेज 1। जब हम स्टेज 1 की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो सिस्टोलिक बीपी है वो है 140 से 159 के बीच में, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो है 90 टू 99 के बीच में। तो ध्यान से देखें, जो स्टेज 1 में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ऊपर की तरफ चले गए, और जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 के ऊपर चला गया, 160 से कितना भी ऊपर हो सकता है, एंड ऐसे ही डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 100 के ऊपर चला गया, तो दैट इज स्टेज 2। तो ये वास्तव में गाइडलाइन है जो हम फॉलो करते हैं। एक और गाइडलाइन वास्तव में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने दी। उन्होंने बोला कि ये हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं, दे गिव ओनली 2 जो है ना गाइडलाइंस, दैट बीपी शुड बी क्लासिफाइड इन द 2। जो कैटेगरी 1 इज द एलिवेटेड बीपी, जिसमें जो कि सिस्टोलिक या ऊपर का जो बीपी है वो 120 से 129 के बीच में या 120 टू 129 के बीच में है, बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसका मतलब है कि सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है बट डायस्टोलिक नॉर्मल है। एंड द सेकंड इज द स्टेज 1 जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब 130 टू 139, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो भी 80 टू 89 के बीच में है। नाउ क्वेश्चन इज कि एक तो नॉर्मल बीपी है, उसके बाद की कैटेगरी इज द प्री हाइपरटेंशन। मैं समझता हूं कि प्री हाइपरटेंशन इज द स्टेज जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपने इसको अगर केयरफुली जो है ध्यान दिया और आप इससे बाहर निकल आए तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होने पाएगा। ये जो कैटेगरी है ये JNC 7 ने इंट्रोड्यूस की एंड इट्स न्यू कैटेगरी। जो प्री हाइपरटेंशन है वास्तव में ये रिस्क खड़ी करता है कि ये प्रोग्रेस करेगा इन द हाइपरटेंशन। अगर आप लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उन्हें नहीं करेंगे, आप जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज है वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो वेट हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे आपका फैट कंजम्पशन हो, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो। अगर आप मॉडिफाइड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन में चले जाएंगे। प्री हाइपरटेंशन का मतलब है कभी आपको बीपी की बीमारी नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर लाइफस्टाइल के थ्रू अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। और अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं और मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का खतरा खत्म हो जाएगा और आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है उसमें वास्तव में चले जाएंगे। जो दूसरी कैटेगरी है जो डिफाइन करती है ब्लड प्रेशर को, उसको डिफाइन किया जाता है कि क्या आपको प्राइमरी ब्लड प्रेशर है या आपको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है, या इसेंशियल। जो प्राइमरी की हम बात करते हैं तो हम इसेंशियल हाइपरटेंशन की बात करते हैं, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना। जब प्राइमरी या इसेंशियल हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं उसको ध्यान से देखिए, ये हम तभी कहते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का कोई सेकेंडरी काज नहीं है। आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी मुझे नहीं मिली जांचों में कि जिससे मैं ये कहूं कि इस बीमारी के चलते आपका बीपी बढ़ा, या कि आपको किडनी की बीमारी है इसके चलते बढ़ा, या आपको ये बीमारी है इसके चलते बढ़ा। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई काज नहीं है और फिर भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको लेबल किया जाएगा
प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो वर्ल्ड में 90 to 95% जो एडल्ट्स हैं उनको वास्तव में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है या इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। अगर हम ध्यान से देखें सेकेंडरी हाइपरटेंशन को, सेकेंडरी हाइपरटेंशन वही होगा जिसमें के आइडेंटिफाइड काजेज हैं, इन द सेंस कि हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन मिलते हैं, चाहे वो किडनी की बीमारी निकले, चाहे वो थायराइड की बीमारी निकले, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी निकले, चाहे वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज निकले, ये ना कुछ आइडेंटिफाइड काज है कि जिससे मुझे ये पता लगता है कि ये बीमारी है, इसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आइडेंटिफाइड काज है और फिर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है तो आपको लेवल मिलेगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो दुनिया में सिर्फ 5 से 10% मरीज हैं जिन्हें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं उन्हें वास्तव में प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जिनकी बॉडी में वास्तव में जो हाइपरटेंशन है उसका कोई रीजन नहीं मिलता है, उनकी बॉडी में ऐसा डिफेक्ट नहीं है जिससे यह कहा जाए कि इसके कारण से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। नाउ जो हाइपरटेंशन कभी कभी इमरजेंसी क्रिएट करता है तो उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को मैं चाहता हूं कि एक नजर आप इसको ध्यान से देखें। जो सीवियर केसेस ऑफ हाइपरटेंशन है या सीवियर केसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हैं, वास्तव में उन्हें हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का एक खतरा होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर है सिस्टोलिक, इन 120 के ऊपर का है डायस्टोलिक, तो 180 सिस्टोलिक उससे ऊपर है और डायस्टोलिक 120 के ऊपर है, तो वास्तव में इसको कैटेगराइज किया जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनको दोनों को ध्यान से देखें, क्योंकि हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसी मैं कहता हूं वो बिल्कुल फर्क बात है और जब मैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहता हूं तो बिल्कुल अलग बात है। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है इसका मतलब यह है कि आपकी जांचों में इस चीज का एविडेंस मिल रहा है कि आपके जो टारगेट ऑर्गन हैं वो या तो डैमेज हो चुके हैं या बिल्कुल डैमेज होने की प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अगर है तो इसका मतलब है कि जो टारगेट ऑर्गन है वो या तो इंपेंडिंग डैमेज है या प्रोग्रेसिव डैमेज है। जो टारगेट ऑर्गन है वो डैमेज अगर होने लगे हैं इसका मतलब ये इमरजेंसी आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कैटेगरी में है। जब हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की बात करते हैं तो ये बात तो सही है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है, लेकिन इस सिचुएशन में आपके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं दे आर प्रिजर्व्ड और उनमें कोई भी प्रोग्रेसिव डैमेज नहीं है। इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट तो दोनों को होने की जरूरत है, लेकिन हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसी है पॉसिबली रिक्वायर्स वेरी वेरी क्रिटिकल केयर, क्योंकि यहां आपके जो टारगेट ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं, वाइल इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो टारगेट ऑर्गन है अभी डैमेज होना शुरू नहीं हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।